स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट सुजुने और वाइस प्रेसिडेंट काजुकी अपने स्कूल में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। चारों तरफ ये अफवाहें फैली हुई है कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमारा मेन कैरेक्टर उसातो पढ़ाई और स्पोर्ट्स में बिल्कुल जीरो है, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। वो अपने बोरिंग भरे लाइफ से पक चुका है और इस उम्मीद में है कि उसकी लाइफ थोड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी और मजेदार हो। लेकिन बेचारे की किस्मत बहुत खराब है। स्कूल खत्म हो चुका है, बाहर खतरनाक बारिश हो रही है और कोई उसका छाता लेकर चला गया। पास में ही एक छाता रखा होता है, लेकिन वो मन में कहता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं अपने लिए कोई मुसीबत नहीं चाहता। काश मेरे पास कोई मैजिकल पावर्स होती। एक काम करता हूँ, बारिश रुकने का इंतजार करता हूँ। लेकिन बारिश रुकने के बजाय और तेज हो जाती है। अब उसातो करे तो करे क्या। और तभी वहाँ पर स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट आकर उसे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? पता है ना, स्कूल खत्म होने के बाद स्टूडेंट्स को यहाँ रुकना मना है। ये सुनकर उसातो वहाँ से जाने लगता है। एक मिनट रुको, लगता है तुम्हारे पास छाता नहीं है। अगर मैंने तुम्हें ऐसे ही बारिश में भेज दिया तो हमारे स्टूडेंट काउंसिल की मर्यादा को चोट पहुँचेगी। और तभी वहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट काजुकी आता है, जो ये सब सुनकर कहता है कि अगर ऐसी बात है तो उसातो तुम मेरा छाता इस्तेमाल कर सकते हो। काजुकी, तुम इसे जानते हो? हाँ, ये मेरा क्लासमेट है। ये सुनकर उसातो हैरान हो जाता है, क्योंकि उन दोनों ने कभी भी बात नहीं की और फिर भी काजुकी को उसका नाम याद था। यानी कि काजुकी पॉपुलर होने के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी है। उसातो काजुकी को छाते के लिए शुक्रिया कहता है, जिसके बाद वो दोनों उसातो को साथ में घर चलने को कहते हैं। ये सुनकर उसातो मन में कहता है कि स्कूल के दो सबसे पॉपुलर लोगों के साथ घर जाना, मेरे साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। कुछ देर चलने के बाद उसातो काजुकी को कहता है कि सच बताऊं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझसे इतने अच्छे से बात करोगे, क्योंकि मैंने तुम्हें हमेशा लड़कियों से ही बातें करते हुए देखा है। ऐसा नहीं है, असल में लड़कियां मुझसे पहले बात करती है, इसलिए मैं भी उनसे बातें करने लग जाता हूँ। वैसे देखा जाए तो तुमसे भी ज्यादा मुझे साजुने से बात करने में डर लगता है। ऐसा मत कहो, मैं तुम्हें खा थोड़ी ना जाऊंगी। मैं तो सिर्फ एक मामूली सी थर्ड ईयर की लड़की हूँ। झूठ मत बोलो साजुने, तुम पढ़ाई और स्पोर्ट्स में नंबर 1 हो। ऊपर से तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत भी हो। इन दोनों को इतना करीब देखकर उसातो उनसे पूछता है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो? असल में क्या है ना कि क्लास में सब लोग यही कह रहे थे, इसलिए मैं कंफर्म करना चाहता था। हम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टूडेंट काउंसिल में होने की वजह से हम दोनों बस एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। मुझे पता है कि बहुत लोग ये सोचते हैं कि हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, लेकिन तुम पहले हो जिसने हमसे डायरेक्टली पूछा। मुझे तुम्हारी ये बात अच्छी लगी। एटलीस्ट तुम उन लोगों की तरह हमारे पीठ पीछे बातें नहीं करते। क्या मैं भी तुमसे एक सवाल पूछूं उसातो? तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? बड़े होकर? वैसे मैंने अभी तक कुछ सोचा नहीं है। साजुने, तुमने यही सवाल मुझसे भी पूछा था। मुझे बस दूसरों के जवाब सुनने थे, क्योंकि मैंने भी अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया है। असल में बात यह है कि मुझे अभी तक ऐसी कोई भी चीज नहीं मिली जिसे मैं दिल से करना चाहती हूँ। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मेरी जगह इधर नहीं बल्कि कहीं और है। ये सुनकर उसातो मन में कहता है कि साजुने और मैं बिल्कुल भी एक जैसे नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं उसे समझ सकता हूँ। और तभी अचानक से काजुकी और साजुने को घंटी बजने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन उसातो को ऐसा कुछ भी सुनाई नहीं देता। धीरे धीरे वो आवाज बढ़ती रहती है। आसपास देखने पर उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। और तभी अचानक से जमीन पर एक बड़ा सा मैजिकल सर्कल बन जाता है, जिसे देखकर उसातो कहता है कि क्या ये दूसरी दुनिया में जाने वाला कोई दरवाजा है? उसातो की ये बात सुनकर साजुने बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और तभी तीनों वहां से गायब हो जाते हैं। जब उनकी आंखें खुलती है तो वो एक राजमहल में होते हैं। उसातो और काजुकी तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे, लेकिन साजुने तो भाई साहब कुछ ज्यादा ही खुश लग रही थी। सिंहासन में बैठा हुआ राजा उन तीनों को कहता है कि आप सब लोगों का यहाँ पर स्वागत है। मुझे पता है आप तीनों थोड़े कंफ्यूज हो, लेकिन एक बार मेरी बात सुन लो। मैं हूँ लॉर्ड वुल्कास्ट लिंगर, लिंगर साम्राज्य का राजा। राजा नाम सुनते ही साजुने बच्चों की तरह एक्साइटेड हो जाती है। मैं सीधा मुद्दे पर आता हूँ। हमने आप तीनों को यहाँ पर हीरो बनने के लिए बुलाया है। हीरो शब्द सुनते ही साजुने वापस बच्चों की तरह कूदने लगती है। 2 साल पहले डीमन के राजा ने हम पर हमला कर दिया था। कोई साजुने को बाहर फेंको यार, मेरे को एक्सप्लेन भी नहीं करने दे रही, इतना ज्यादा एक्साइटमेंट। हाँ, तो वापस स्टोरी पर ध्यान देते हैं। डीमन राजा ने अपनी फौज के साथ हम पर हमला कर दिया था। कैसे ना कैसे हमने उन्हें भगा तो दिया, लेकिन अब वो अपनी फौज को और भी ज्यादा ताकतवर बना रहे हैं। किसी को नहीं पता अगली बार क्या होगा,
इसलिए अपने इस साम्राज्य को बचाने के लिए हमने हीरो समॉनिंग रिचुअल का इस्तेमाल कर कर आप लोगों को यहाँ पर बुलाया। ये सुनकर काजुकी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मुझे ये डीमन लॉर्ड या हीरो से फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें यहाँ पर बुलाने की? अभी के अभी हमें वापस भेजो। मुझे माफ कर देना, लेकिन ये नामुमकिन है। हीरो समॉनिंग रिचुअल से लोगों को सिर्फ बुलाया जा सकता है। तो अब हम क्या करें? हम सबका एक परिवार है जो हमारे घर लौटने का इंतजार कर रहा है। चुपचाप हमें घर भेजो, वरना। ये धमकी सुनकर सारे गार्ड्स हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसातो काजुकी को शांत करने की कोशिश करता है ताकि सिचुएशन बिगड़े ना। और तभी राजा उन तीनों के सामने झुककर कहते हैं कि मैं आप तीनों से वादा करता हूँ कि आप लोगों को घर पहुँचाने का कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढूंगा, लेकिन तब तक क्या आप हमारी मदद करोगे हीरोज? ये सुनकर साजुने राजा से पूछती है कि आप हमें हीरोज क्यों बुला रहे हो? आप तो हमारे बारे में कुछ भी नहीं जानते। ये सुनकर वेल्सी हमें समझाती है कि हीरो समॉनिंग का जो मैजिकल सर्कल होता है वो सिर्फ खास लोगों को ही चुनता है। समॉनिंग से पहले काजुकी और साजुने को जो घंटी बजने की आवाज आ रही थी वो इस चीज का सबूत है कि ये दोनों हीरोज है। लेकिन याद है ना कि उसातो को कोई भी घंटी की आवाज नहीं सुनाई दी, यानी कि वो गलती से इन दोनों के साथ समॉन हो गया। लेकिन वेल्सी का कहना है कि हीरोज ना होने के बावजूद शायद उसातो के पास भी कोई मैजिकल पावर्स होगी। वेल्सी उन तीनों को इस मैजिकल क्रिस्टल बॉल को छूने को बोलती है ताकि पता चल सके कि उनके पास कौन से टाइप की मैजिकल एबिलिटीज है। सुजुने एज ऑलवेज सबसे ज्यादा एक्साइटेड है, इसलिए शुरुआत उसी से होती है। क्रिस्टल बॉल को छूते ही उसका कलर बदलकर येलो हो जाता है, यानी कि सुजुने के पास बिजली की ताकत है। इसके बाद काजुकी क्रिस्टल बॉल को छूता है जिससे उसका कलर बदलकर व्हाइट हो जाता है, यानी कि काजुकी के पास लाइट मैजिक है। लेकिन उसे समझ नहीं आता कि लाइट मैजिक से होता क्या है। इसके बाद सुजुने बच्चों की तरह चिल्लाकर कहती है कि इससे तुम दुश्मनों पर लेजर बीम छोड़ सकते हो। ये सब देखकर उसातो को रोना आ जाता है क्योंकि वो सुजुने को बहुत ही ज्यादा मैच्योर समझता था, लेकिन उसकी हरकतें उसातो की सोच से बिल्कुल उल्टी निकली। वेल्सी काजुकी को समझाती है कि उसकी लाइट मैजिक डीमन लॉर्ड के अगेंस्ट सबसे ज्यादा ताकतवर है क्योंकि रोशनी अंधेरे को मिटाती है और बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो लाइट मैजिक को अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद फाइनली अब उसातो की बारी थी। क्रिस्टल बॉल को छूते ही उसका कलर चेंज होकर ग्रीन हो जाता है, जिसे देखकर वेल्सी ऐसे घबराती है मानो जैसे कोई भूत देख लिया हो। बिना कुछ कहे वेल्सी उसातो का हाथ पकड़कर उसेन बोल्ट की तरह भागती है और राजा के पास लेकर जाकर कहती है कि उसातो के छूते ही क्रिस्टल बॉल का कलर चेंज होकर ग्रीन हो गया। ये सुनते ही भाई साहब राजा के भी होश उड़ जाते हैं और वो कहता है कि हमें जितना जल्दी हो सके इसे महल से दूर भेजना होगा। जल्दी बताओ इसको छिपाने के लिए कौन सी जगह सबसे सुरक्षित होगी। एक काम करो, इसे किसी गांव में छिपा दो। ये सुनकर उसातो को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिरकार चल क्या रहा है। उसातो राजा से पूछता है कि क्या मेरी एबिलिटी इतनी बकवास है? क्या कोई और भी है जिसके पास मेरी जैसी एबिलिटी है? हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो, लेकिन कुछ भी हो जाए उसे यह बात पता नहीं चलनी चाहिए। और तभी हम देखते हैं कि एक औरत दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाती है। उसे देखकर सब लोग थर थर कांपने लगते हैं, मानो जैसे कोई मॉन्स्टर आ गया हो। इसका नाम है रोज और ये राजा से पूछती है कि हीरो समॉनिंग रिचुअल कैसी रही, क्या वो हीरोज यहाँ पर पहुंच गए? और तभी उसकी नजर उसातो पर पड़ती है और वो उससे पूछती है कि क्या तुम एक हीरो हो? तुम्हें गलत फहमी हुई है रोज, ये कोई हीरो वीरो नहीं है। हमने इसे गलती से समॉन कर लिया। ये एक मामूली सा लड़का है, बहुत ही मामूली सा। ये सुनकर रोज राजा को घूरने लगती है, मानो उसे अभी कच्चा चबा डालेगी। इसके बाद रोज उसातो को कहती है कि मेरा नाम रोज है, मैं इस किंगडम के रेस्क्यू टीम की कैप्टन हूँ। तुमसे मिलकर खुशी हुई। ये सुनकर उसातो मन में कहता है कि रेस्क्यू टीम? इन्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि ये जान बचाती नहीं बल्कि जान लेती है। वेल्सी रोज को बाकी दोनों हीरो से मिलवाने के लिए क्रिस्टल बॉल रूम में लेकर जाने लगती है और तभी उसातो राजा से पूछता है कि आपने मुझे अभी तक मेरे मैजिक के बारे में बताया नहीं, वो ग्रीन कलर का क्या मतलब हुआ? उसातो की ये बात रोज के कानों में पड़ जाती है, जिसके बाद वो अचानक से अपनी जगह पर रुक जाती है। ये देखकर राजा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रोज पीछे मुड़कर कहती है कि क्या तुमने अभी ग्रीन कलर कहा? राजा जी, मैं इस लड़के को अपने साथ लेकर जा रही हूँ। राजा तुरंत वेल्सी को कहकर उसातो को रोज से दूर भेजने की कोशिश करता है, लेकिन रोज बिजली की तेजी से उसके पीछे भागती है और हवा में उछलकर उसे एक जोर का मुक्का मारती है, जिससे वेल्सी का मैजिक टूट जाता है और रोज उसे हवा में ही पकड़ लेती है। रोज को असल में अपने जैसे एक हीलर की तलाश थी और फाइनली अब उसे उसातो मिल गया।
जिसे वो खुद ट्रेन कर एक फुल फ्लेज्ड एस रैंक लेवल का हीरो बनाएगी। लेकिन सबकी शक्ल देखकर हम समझ सकते हैं कि ये किस लेवल की ट्रेनिंग होने वाली है। मुझे लगता है हमारे मेन कैरेक्टर का किस्सा शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। वेल्सी काजुकी और सुजुने को बताती है कि रोज उसातो को यहाँ से कुछ दूर रेस्क्यू टीम के अड्डे पर लेकर गई है। क्रिस्टल बॉल का ग्रीन कलर हमें बताता है कि उसातो के पास हीलिंग मैजिक है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा रेयर चीज है, और रोज भी बिल्कुल उसकी तरह एक हीलिंग यूजर है जो उसातो को ट्रेन कर अपनी तरह ताकतवर बनाना चाहती है। लेकिन उसके ट्रेनिंग मेथड्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक और जानलेवा होते हैं। दूसरी तरफ रोज उसातो को अपने बाकी टीम मेंबर से मिलवाती है, जो हर एक एंगल से डरावने गुंडे लगते हैं। उन्हें देखकर उसातो की पैंट गीली हो जाती है। लगता है आज वो इन लोगों का नाश्ता बनने वाला है। रोज उसातो को बताती है कि भले ही ये लोग इसके टीम के मेंबर्स हैं, लेकिन इनके पास कोई हीलिंग मैजिक नहीं है। जिन 2 लोगों के पास हीलिंग मैजिक है वो कहीं और काम करते हैं, यानी कि अब रोज का पूरा ध्यान उसातो पर होगा। उसातो रोज से प्यार से पूछता है कि क्या मैं किसी और से ट्रेनिंग ले सकता हूँ, जिसके जवाब में रोज कहती है कि उसकी ट्रेनिंग कल से स्टार्ट होगी, आज उसे बस खाना खाकर सोना है, और उसातो को उन गुंडों के साथ छोड़कर वहां से चली जाती है। वो गुंडे बेचारे उसको डराने लगते हैं कि अब उसकी खैर नहीं है, रोज उसकी हालत खराब कर देगी और उसे डर का एहसास दिलाएगी। ये सब सुनकर उसातो इतना डर गया था कि सोते समय भी कल की ट्रेनिंग के बारे में सोच रहा था। अगर आपको जानना है कि रोज उसकी कल क्या हालत करेगी तो मेरे साथ बने रहना ओटाकू मिनाटी चैनल पर।